अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जॉइंट स्टॉक कंपनी बच्चों हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शेयर्स। जी बच्चों, हमने डिस्कस किया था इशुएंस ऑफ शेयर्स और इसमें हमने बात की थी कि हम शेयर इशू कर सकते हैं बच्चों जनरल पब्लिक को, डायरेक्टर्स को, अंडर राइटर्स को और प्रमोटर्स को। तो लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर बच्चों हमने शेयर इशू करना सीखा जनरल पब्लिक को। तो बच्चों आज हम देखेंगे अगर डायरेक्टर या अंडर राइटर्स को हम शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए हमें क्या जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों जब भी डायरेक्टर्स या अंडर राइटर्स को शेयर इशू करेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है। डायरेक्टर कौन होते हैं? जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। और अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी के शेयर ना सेल हुए तो वो उनसे ख़रीद के मार्केट में सेल करेंगे। ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था बच्चों। तो जब हमने डायरेक्टर्स या अंडर राइटर्स को शेयर इशू करने हैं बच्चों, तो उसके लिए बच्चों हम ये वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे, सिंपल। और इसके अंदर बच्चों याद रखिएगा कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं होंगी। डायरेक्टली हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जस्ट एक एंट्री होगी डायरेक्टर्स या अंडर राइटर्स को शेयर इशू करनी। क्लियर हो गया बच्चों? इस एंट्री को सबसे पहले याद करें, इसको लिखें और फिर उसके बाद जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले इस एंट्री को अच्छी तरह से आपने याद करके अपने माइंड में रखना है। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 4 इंशाल्लाह करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसको बच्चों सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ आपके पास, ऑन जून 1, 2005 एडीएन लिमिटेड इशू 25,000 ऑर्डनरी शेयर एट अ रेट ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक ऑन 15 जून। तो रिक्वायरमेंट में अगर देखिए उसने कहा हुआ जी पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट। तो जनरल एंट्रीज भी बच्चों पास करनी है और फिर उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों उसने 25,000 जो शेयर हैं वो इशू किए हुए हैं 1 जून को। 15 जून जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन डेट है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 22,500 शेयर्स। तो जी बच्चों सब्सक्रिप्शन डेट पे मैंने आपको बताया था हमने पहली एंट्री करनी होगी एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो देखिए जी हमारे पास सब्सक्रिप्शन डेट है 15 जून। उसकी फर्स्ट एंट्री करते हैं बच्चों हमारे पास 15 जून को। ईयर उसने हमें नहीं मेंशन किया हुआ, तो बल्कि ये मेंशन किया हुआ 2005। तो ये आ जाएगा बच्चों 2005 जून 15। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों एप्लीकेशन रिसीव करने की क्या होगी जी? बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। जी बच्चों पहली एंट्री वही है। और आपको याद होगा हमने बात की थी फर्स्ट एंट्री हमने एप्लीकेशन रिसीव के साथ करनी है। तो यहाँ पे देखें तो बच्चों हमने शेयर्स इशू कितने किए थे बच्चों? 25,000 हमने शेयर्स इशू किए थे। लेकिन एप्लीकेशनें हमें जो रिसीव हुई हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 22,500 शेयर्स। 22,500 हमें एप्लीकेशनें रिसीव हुई हैं। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री हमने हमेशा एप्लीकेशन रिसीव के साथ करनी है 22,500। तो 22,500 हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। 10 रुपये का एक शेयर है बच्चों जी। तो 10 रुपये का एक शेयर है, मल्टीप्लाई किया तो 2,25,000 हमारे पास ये इसकी प्राइस आ जाएगी 2,25,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वो बता रहा है, Consequently, 2,500 shares were taken up by underwriter as per agreement। जी बच्चों उसी डेट को 15 तारीख को बता रहा है कि 2500 शेयर जो हैं वो अंडर राइटर्स ने ले लिए बच्चों। तो अंडर राइटर्स की एंट्री क्या होगी बच्चों? अभी मैंने आपको अंडर राइटर की एंट्री करवाई है। ये सेम डेट चल रही है जून 15। तो जून 15 को बच्चों अंडर राइटर की एक ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने बच्चों अंडर राइटर्स ने शेयर लिए हैं? 2500 शेयर अंडर राइटर्स ने लिए हैं। ये लिखा हुआ 2,500 शेयर्स वर टेकन अप बाय अंडर राइटर। तो 2500 शेयर आ जाएंगे यहाँ पे आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 रुपये का एक शेयर है, तो ये मल्टीप्लाई करके बच्चों आपके पास 25,000 आ जाएगा। तो बच्चों ये 25,000 रुपये के शेयर जो है ना वो अंडर राइटर्स ने ले लिए हैं। यहाँ पे नरेशन ऊपर आ जाएगी, शेयर्स एप्लीकेशंस रिसीव, और इसकी नरेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर्स।
उसके बाद बच्चों हमने जनरल पब्लिक को जाके जो है वो 30 जून को उसने बताया ऑन 30 जून 2005 द कंपनी अलाटेड द शेयर्स। 30 जून को जाके कंपनी ने जो है वो शेयर इशू कर दिए हैं जनरल पब्लिक को। अलाटमेंट की डेट बच्चों यहाँ पे आ जाएगी जी जून 30। अलाटमेंट की बच्चों की एंट्री होगी, ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री हमने की है इसमें शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देना आपने और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने शेयर्स इशू कितने किए थे इस क्वेश्चन के अंदर, शेयर हमने इशू किए थे 25,000, जबकि एप्लीकेशनें आ गई हमारे पास 22,500। कितनी एप्लीकेशनें बच्चों आ गई 22,500। तो बच्चों इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक हो गया बच्चों, जब कम एप्लीकेशनें आ जाए उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। इससे पीछे हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे बच्चों उसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा था, ज़्यादा एप्लीकेशनें आ रही थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये अंडर सब्सक्रिप्शन जी बच्चों, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। और दूसरा हमारे पास क्या था जी, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशनें आ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इशू फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे की होती 25,000 और एप्लीकेशनें आ जाती बच्चों हमारे पास 26,000, 27,000, 30,000, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस होता। अगर ज़्यादा एप्लीकेशनें आ जाए तो बच्चों वो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, और कम आ जाए तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। तो बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको याद है मैंने आपको बताया था हमने फर्स्ट एंट्री करनी होती है एप्लीकेशन रिसीव के साथ। फर्स्ट एंट्री किसके साथ करनी होती है, फर्स्ट एंट्री हमने करनी होती है एप्लीकेशन रिसीव के साथ, और दूसरी एंट्री हमने करनी होती है शेयर्स इशूड के साथ। ये चीज़ है बच्चों याद रखने वाली, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ओवर सब्सक्रिप्शन की सूरत में याद रखिएगा फर्स्ट एंट्री करेंगे एप्लीकेशन रिसीव से, दूसरी एंट्री करेंगे शेयर इशू के साथ, और तीसरी एंट्री बच्चों इसमें रिफंड की हो जाएगी। थर्ड एंट्री होगी रिफंड की। क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन की सूरत में आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट जो एंट्री है वो आपने बच्चों एप्लीकेशन रिसीव के साथ करनी है, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव के साथ, और सेकंड एंट्री भी आपने बच्चों एप्लीकेशन रिसीव के साथ ही करनी है। और इसमें जो है वो रिफंड की एंट्री भी नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो कम एप्लीकेशन आई है। ये चीज़ है असल याद रखने वाली, जो कि जो है वो बच्चे याद नहीं रखते, उनको समझ नहीं लगती एंट्रीज़ के अंदर कि हमने यहाँ पे कौन से शेयर लिखनी है, यहाँ पे कौन से लिखनी है, यहाँ पे कौन से लिखनी है। तो बच्चों इस चीज़ को याद रखिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन की सूरत में जो आपकी फर्स्ट एंट्री है जनरल पब्लिक वाली वो आपने किसके साथ करनी है, एप्लीकेशन रिसीव के साथ। वो कितनी आई थी बच्चों, 22,500। और इसकी सेकंड एंट्री भी आपने एप्लीकेशन रिसीव के साथ ही करनी है। ये आपके पास सेकंड एंट्री है जनरल पब्लिक, तो इसकी सेकंड एंट्री भी एप्लीकेशन रिसीव के साथ ही होगी। तो ये भी 22,500 के साथ होगी, तो ये 2,25,000 इसका भी आ जाएगा आपके पास। तो ये बच्चों बीच में जो है वो अंडर राइटर्स की एंट्री है, ये सेपरेट से एंट्री हुई है। तो जनरल पब्लिक वाली हमारी बच्चों एक तो ये वाली एंट्री हो गई एप्लीकेशन रिसीव की, और ये दूसरी हमारी एंट्री हो गई शेयर्स अलॉटेड की, शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर जो नया आया हमारे पास, हमने अंडर राइटर्स को शेयर इशू किए हैं, उसके अलावा हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन हुई है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन की सूरत में एक तो रिफ़ंड भी नहीं होगा, देखिए इसकी थर्ड एंट्री रिफ़ंड वाली भी नहीं करेंगे,
और दूसरा आपने इसमें दोनों एंट्रीज ही जो है वो एप्लीकेशन रिसीव के साथ करनी है। देखिए ये इसकी फर्स्ट एंट्री है और ये इसकी सेकंड एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री में भी आपने 22,500 एप्लीकेशन रिसीव लिखे और इसकी जो सेकंड एंट्री है 22,500 उसके अंदर भी हमने लिखा है। क्लियर हो गया। इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो नाम दिया हुआ है एडीएन लिमिटेड, तो नाम आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड पे बच्चों सबसे पहले हमने लिखना होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ बच्चों, मैंने आपको कहा था आपने क्वेश्चन में हेडिंग देके ऐसे ही लिख देना है। तो डबल लाइन लगानी है आपने बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारे पास इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसके अंदर बच्चों हमने बात की थी जो आपने शेयर कैपिटल के अंदर जो आपने शेयर्स लिखे हुए हैं तो बच्चों वो वाले आपने शेयर लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमने दो लोगों को शेयर इशू किए, एक दफ़ा अंडर राइटर्स को, एक दफ़ा जनरल पब्लिक को। तो आपने बच्चों जिसको भी शेयर इशू किए हुए हैं वो सारे आपने रिकॉर्ड करने हैं। सिर्फ बच्चों वो एंट्रीज जिसमें शेयर कैपिटल होगा, देखिए इस एंट्री में भी शेयर कैपिटल है, इसमें भी शेयर कैपिटल है, तो आपने शेयर कैपिटल के अंदर जितने भी शेयर लिखे हुए हैं वो सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो ये देखिए जी शेयर कैपिटल कितने हैं 2500, और ये किसको इशू किए हैं अंडर राइटर्स को। तो यहाँ पे बच्चों आपने लिख देना क्या 2500 शेयर्स एट अ रेट ₹10 ईच टू अंडर राइटर्स। जी बच्चों ये आपने साथ मेंशन करना है, ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करें तो 25,000 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों इसकी ये जनरल पब्लिक वाली जो एंट्री है 22,500, यहाँ पे लिखेंगे जी 22,500 शेयर्स एट अ रेट ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक। तो ये आपके पास बच्चों 2,25,000 इसका टोटल आ जाएगा। इसके बाद बच्चों रिजर्व और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं दिया हुआ। दूसरी साइड पे फिक्स्ड एसेट, डेफर्ड कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ। तो करंट एसेट्स आपके पास बच्चों आ जाएंगे यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर बच्चों आप अपनी एंट्रीज में से देखें तो आपके पास दो दफ़ा बैंक आ रहा है, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये। तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों डेबिट होंगे तो प्लस कर लेना, और अगर एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो आपने उसे माइनस कर देना। तो यहाँ पे चूंकि बच्चों फर्स्ट भी डेबिट है सेकंड भी डेबिट है तो दोनों को प्लस कर लेंगे। 2,25,000 और ये 25,000 दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर। आ जाएगा 2,25,000 और जमा 25,000, चूँकि दोनों डेबिट है ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल 2,50,000 आपके पास टोटल आ जाएगा। इन दोनों का भी टोटल करें तो बच्चों वो भी बन रहा है 2,50,000 और इसका भी टोटल जो है वो आपका कितना बन रहा है 2,50,000। तो ये बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई इसकी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। बच्चों अपना होमवर्क करके आपने मुझे जो है वो सेंड करना है। लेक्चर के नीचे अपना कमेंट सेक्शन में जाके नाम ज़रूर मेंशन करना है। बच्चों आज का काम आपने आज ही सेंड करना है, कल आप सेंड करेंगे तो वो आपके होमवर्क में जो है वो अटेंडेंस में मार्क नहीं होगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।